हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपको जीएसटी और टैक्सेशन से रिलेटेड टॉपिक्स बताऊंगा जो आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। जल्दी हमारी और भी वीडियो आने वाली है। अगर आप हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट पाना चाहते हैं तो स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में भी लिखकर ज़रूर बताइए। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी वस्तु एवं सेवा कर, यह एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। जैसे कि आप लोगो देख रहे हैं, इसका लोगो है वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, यानी एक देश एक कर एक बाजार। लोगो से आप समझ सकते हैं कि जीएसटी का लक्ष्य है कि आप पूरे भारत में कहीं से भी कोई वस्तु खरीदेंगे तो आपको एक ही कीमत पर मिलेगी। पहले टैक्सेस अलग अलग राज्य के अलग अलग होते थे, जिससे एक ही सामान की कीमत एक दूसरे राज्य से भिन्न होती थी। जैसे मान लो कोई वस्तु हरियाणा में 1000 रुपये की मिल रही है तो वही वस्तु राजस्थान में 1200 की मिल रही है और पंजाब में 900 रुपये की मिल रही है। तो अलग अलग राज्य में उस वस्तु की कीमत अलग अलग होती थी, लेकिन जीएसटी से उस वस्तु की कीमत पूरे भारत में एक ही रहेगी और उस पर पूरे भारत में एक ही प्रकार का टैक्स लगेगा और वह है जीएसटी। पहले राज्य के कुछ अपने अलग टैक्स होते थे और केंद्र के अपने अलग टैक्स होते थे। राज्य के टैक्स या स्टेट टैक्स में आते थे वैट, सेल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, ऑक्ट्रॉय, परचेज टैक्स, ये सभी स्टेट टैक्स में आते थे। और सेंट्रल टैक्स में आते थे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, सर्विस टैक्स, ये सभी सेंट्रल टैक्सेस में आते थे। सेंट्रल टैक्स तो पूरे देश के लिए एक होते थे, लेकिन स्टेट टैक्स जैसे स्टेट वैट, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, सरचार्जेज, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग होते थे और ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा तय किए जाते थे। जैसे कहीं पर 12%, कहीं पर 13%, कहीं पर 15%, जिससे उस वस्तु की कीमत में भिन्नता आती थी। पहले अलग अलग टैक्सेस भरने पड़ते थे, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद अलग अलग टैक्सेस को खत्म करके केवल एक टैक्स जीएसटी भरना पड़ेगा, जिससे आप उस वस्तु को कहीं पर भी खरीदें उसकी कीमत सभी जगह एक ही रहेगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएसटी कितने प्रकार की है। तो जीएसटी 3 प्रकार की है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपसे इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है या ये भी पूछा जा सकता है जीएसटी कितने टाइप की है, 1 2 3 4। तो आंसर होगा जीएसटी 3 प्रकार की है। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करेगा, यानी उसका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। और एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट लेवी करेगा, यानी उसका पैसा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। टैक्स एक ही है। जैसे आप कोई वस्तु खरीदते हैं और उस पर 18% टैक्स लगा है, तो उस 18% का 9% स्टेट के पास जाएगा और 9% सेंटर के पास जाएगा, लेकिन सामान पर एक ही टैक्स होगा, जीएसटी 18%। बोथ जीएसटी एंड एसजीएसटी आर कलेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ सेल, यानी जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, इसलिए जीएसटी टैक्स सामान को बेचते वक्त ही कंज्यूमर से कलेक्ट किया जाएगा। दोनों जीएसटी और एसजीएसटी इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर लगेगा। जैसे अगर कोई वस्तु हरियाणा में बनी है और वह हरियाणा में ही कंज्यूम हो जाती है तो उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। नेक्स्ट टैक्स है आईजीएसटी। आईजीएसटी एक इंटरस्टेट टैक्स है। जब किसी सामान को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जाएगा तब आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी कोई फाइनल टैक्स नहीं है। आईजीएसटी एक बीच का टैक्स है। जैसे कोई वस्तु हरियाणा से राजस्थान में गई तो उस वस्तु पर आईजीएसटी लगा, तो जब कोई उस वस्तु को राजस्थान में बेचेगा तो उसे उस वस्तु पर जो टैक्स आईजीएसटी के रूप में पहले भरा जा चुका है उसे उसका क्रेडिट मिल जाएगा और उसके
CGST और SGST में से वह टैक्स घट जाएगा। GST के अंतर्गत गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का क्रॉस यूटिलाइजेशन हो सकता है, यानी अगर किसी सामान के ऊपर पहले आपने किसी स्टेज पर कोई टैक्स भरा है तो उसके बाद दोबारा जब उसका रीसेल होगा तब उसके ऊपर आपका वो टैक्स घट जाएगा। कुछ ऐसी वस्तुएं और सेवाएं हैं जो GST से बाहर रखी गई हैं, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में आगे क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, ATF, नेचुरल गैस। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेज, व्हीकल टैक्स, ये सभी GST से बाहर रखी गई हैं। तो इससे आपका क्वेश्चन बन सकता है किन ऑप्शनों में से GST से बाहर किसे रखा गया है। तो जिस ऑप्शन में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्ज, व्हीकल टैक्स होगा वो आपका आंसर होगा। इसके अलावा तंबाकू और इससे बने प्रोडक्ट्स में GST भी लगेगा और इसके अलावा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगती रहेगी। तो अगर आपका क्वेश्चन आए कि वे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिन पर GST के अलावा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी, तो उसमें आपका आंसर होगा तंबाकू और इससे बने प्रोडक्ट्स। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे किए जाते हैं, जिनमें टैक्स देने वाला और जिससे टैक्स जा रहा है दोनों सेम हो, जैसे इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स वे टैक्स हैं जिनमें गवर्नमेंट को टैक्स कोई और देता है लेकिन फाइनली बर्डन किसी और पर आता है। जैसे किसी वस्तु पर कोई टैक्स लगा हो तो गवर्नमेंट को टैक्स शॉपकीपर या कंपनी वाले देंगे, लेकिन उस टैक्स का एक्चुअल बर्डन कस्टमर को आएगा। उस प्रोडक्ट का एक्चुअल टैक्स कस्टमर पे कर रहा है। ये टैक्स इनडायरेक्टली कस्टमर से गवर्नमेंट के पास जाते हैं, इसलिए इन्हें इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। GST भी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगेगा। यह पुराने सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करेगा। GST एक कंजप्शन बेस्ड या डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम होगी GST वहां पर लगेगा, ना कि वहां पर जहां पर वो मैन्युफैक्चर हो। IGST एक बार देने के बाद पूरे देश में वस्तु और सेवाएं निर्यात की जा सकती है, उसे अलग अलग राज्यों में बार बार IGST देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है GST काउंसिल। GST काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और आर्टिकल 279A के अंतर्गत GST काउंसिल का गठन किया गया है। तो अगर आपका क्वेश्चन आए कि किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद के अंतर्गत GST काउंसिल का गठन किया गया है, तो इसमें आपका आंसर होगा आर्टिकल 279A। आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि GST काउंसिल में कौन कौन होंगे। तो GST काउंसिल में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर यानी केंद्र सरकार के वित्त मंत्री और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर GST काउंसिल के चेयरपर्सन होंगे। तो अगर आपका क्वेश्चन आए कि GST काउंसिल के चेयरपर्सन कौन होता है, तो उसमें आपका आंसर होगा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर या केंद्र सरकार के वित्त मंत्री GST काउंसिल के चेयरपर्सन होते हैं। इसके अलावा GST काउंसिल के मेंबर होंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस और मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ टैक्सेशन और फाइनेंस ऑफ स्टेट या फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इसके अलावा GST काउंसिल के फंक्शन क्या होंगे। GST काउंसिल डिसाइड करेगा कि किन वस्तुओं को GST के दायरे में लाना है या किन वस्तुओं को GST से बाहर रखना है। इसके अलावा GST रेट्स भी GST काउंसिल के द्वारा डिसाइड करे जाएंगे। तो अगर आपका क्वेश्चन है कि GST रेट्स कौन तय करेगा, तो उसमें आपका आंसर होगा GST रेट्स GST काउंसिल तय करेगी। अगर एक व्यापारी जिसका सालाना टर्नओवर 20 लाख से कम है और वह केवल इंट्रास्टेट व्यापार कर रहा है, इंट्रास्टेट व्यापार यानी किसी एक राज्य के अंदर ही व्यापार कर रहा है, तो उसे GST के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वह इंटरस्टेट व्यापार यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार कर रहा है, तो उसे सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपए से भी कम में भी GST के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है। तो अगर आपका क्वेश्चन आए कि एक व्यापारी को कितने सालाना टर्नओवर पर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, अगर वह इंट्रास्टेट यानी
एक राज्य के अंदर ही व्यापार कर रहा है, तो इसमें आपका आंसर होगा 20 लाख रुपए से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे व्यापारियों को सालाना टर्नओवर कितना होने पर जीएसटी देना पड़ेगा? तो इसमें आपका आंसर होगा 20 लाख से अधिक, और यह लिमिट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 10 लाख रुपए है। यह केवल इंट्रा स्टेट है, यानी उनका व्यापार केवल एक राज्य के अंदर हो, लेकिन अगर उनका व्यापार इंटर स्टेट है, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में है, तो उन्हें 20 लाख से कम सालाना टर्नओवर पर भी जीएसटी देना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन थ्रेशोल्ड। कंपोजिशन स्कीम केवल इंट्रा स्टेट यानी किसी एक राज्य के अंदर व्यापार करने पर ही प्रोवाइड होगी। कंपोजिशन थ्रेशोल्ड या कंपोजिशन लिमिट है 75 लाख रुपये, और यह नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है 50 लाख रुपये। कंपोजिशन स्कीम जो कि केवल इंट्रा स्टेट है, यानी किसी एक राज्य के अंदर व्यापार करने पर ही मिलेगी। कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत छोटे और मध्यम व्यापारियों को जीएसटी बहुत ही कम रेट पर देना होगा। इनमें वे व्यापारी जिनका सालाना टर्नओवर 75 लाख से कम है, उनको 1% टैक्स देना होगा, और मैन्युफैक्चरर्स को 2% टैक्स देना होगा, और अगर कोई रेस्टोरेंट चलाता है तो उनके लिए टैक्स 5% होगा। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में यह लिमिट 75 लाख की बजाय 50 लाख रुपए होगी। आपका क्वेश्चन है, क्या कोई स्टेट गवर्नमेंट पैरेलल में टैक्स लगा सकता है? क्या कोई ऑथोराइज्ड है पैरेलल में टैक्स लगाने के लिए? तो आपका आंसर होगा यस, स्टेट गवर्नमेंट आर ऑथोराइज्ड टू लेवी ए पैरेलल टैक्स फॉर द बेनिफिट ऑफ लोकल बॉडीज। जैसे तमिलनाडु जीएसटी के पैरेलल में 30% एंटरटेनमेंट टैक्स लगा रही है। आपका क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी? तो इसमें आंसर होगा हसमुख अढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर कौन है? तो इसमें आंसर होगा हरियाणा के एक्साइज और टैक्सेशन मिनिस्टर हैं कैप्टन अभिमन्यु। आपका क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? तो इसमें आंसर होगा भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया? तो इसमें आपका आंसर होगा आर्टिकल या अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया है। और अगर आपका क्वेश्चन है कि जीएसटी काउंसिल के हेड कौन होते हैं, तो इसमें आपका आंसर होगा जीएसटी काउंसिल के हेड है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी विश्व में सबसे पहले कब और किस देश में लागू की गई थी? तो इसमें आपका आंसर होगा जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में 1954 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में किस संशोधन के तहत जीएसटी को पास किया गया? तो इसमें आपका आंसर होगा 122वां संशोधन या 122वां अमेंडमेंट 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो आंसर होगा जीएसटी बिल का उद्देश्य है देश में एक समान और पारदर्शी टैक्स व्यवस्था को लागू करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था, तो इसमें आंसर होगा जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें आपका आंसर होगा सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे असीम दास गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी में सम्मिलित
अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट टैक्स तथा अधिभार या सेस की संख्या कितनी है? तो इसमें आपका आंसर होगा अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट टैक्स है 17 और अधिभार या सेस है 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी को सबसे पहले पास करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा असम राज्य ने सबसे पहले जीएसटी पास किया था। और जीएसटी को सबसे अंत में पास करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर जीएसटी को सबसे अंत में पास करने वाला राज्य है। तो सबसे पहला पूछा जाए तो असम और सबसे लास्ट पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने अंक है? यानी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो नंबर मिलेगा उसमें कुल कितने अंक है? तो इसमें आपका आंसर होगा 15 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी चोरी करने पर कितनी सजा हो सकती है? तो इसमें आंसर होगा जीएसटी चोरी करने पर 5 साल तक की सजा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी से राज्यों को होने वाले नुकसान का कितने वर्षों तक केंद्र 100% भरपाई करेगा? तो आंसर होगा इसमें 5 वर्षों तक केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी लागू होने से भारत में जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है? तो इसमें आंसर होगा 2% वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी कितने प्रकार की है? तो इसमें आंसर होगा जीएसटी 3 प्रकार की है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ये सभी चीजें मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी के अंतर्गत कितनी वस्तुओं पर टैक्स लागू किया गया है? तो इसमें आंसर होगा 1211 वस्तुओं पर टैक्स लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक टर्नओवर की वह सीमा जिसके ऊपर कारोबारियों को जीएसटी का पंजीकरण व भुगतान करना पड़ेगा। तो इसमें आपका आंसर होगा वह सीमा है 20 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम के किस सेक्शन के तहत वार्षिक मूल्य तय किया जाता है? तो इसमें आंसर होगा आयकर अधिनियम के सेक्शन 23 के तहत वार्षिक मूल्य तय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टैक्सेस लीव्ड ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई? यानी वे टैक्स जो केवल इंट्रास्टेट सप्लाई पर लगेंगे, यानी एक राज्य के अंदर ही जो सप्लाई होगी उस पर लगेंगे। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन सी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और आईजीएसटी जो इंटरस्टेट सप्लाई होगी वहां पर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28% दर वाली कुल वस्तुओं का प्रतिशत कितना है? यानी जिन वस्तुओं पर 28% टैक्स लगेगा वे वस्तुएं टोटल वस्तुओं के कितने प्रतिशत है? तो इसमें आंसर होगा 19%, 19%।